पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कॉमर्शियल सिलेंडर के और दूध, इनके बाद अब घरेलू सिलेंडर भी महंगा हो गया है। आम जनता इस महंगाई से त्रस्त है और वो क्या सोच रही है, उन्हीं से बात करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं महानगर स्थित एक घर में, और जो महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और लगातार जिस तरीके से इजाफा हो रहा है घरेलू सिलेंडर में, बीते 3 महीनों में ये दूसरी बार घरेलू सिलेंडर जो है उसके रेट बढ़ाए गए हैं। अब आम आदमी से इस पर कितना असर पड़ रहा है, कितना फ़र्क पड़ रहा है, गृहिणियों पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, कितना आर्थिक बोझ पड़ रहा है, उसको लेकर के बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? जी, मैं रोमा हेमवानी। मैम, 29 रुपये सिलेंडर पे बढ़ाए गए हैं, कैसे देखते हैं? लगातार दूध, घरेलू सिलेंडर, कॉमर्शियल सिलेंडर, उससे पहले पेट्रोल, डीजल, तो क्या आपके जीवन पे असर पड़ रहा है? निश्चित रूप से हम लोग गृहिणियाँ हैं तो हम लोग बजट में काम करते हैं, तो बाकी चीज़ों पे तो हम लोगों को इतना अनुभव नहीं है कि फ़र्क पड़ने से क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है अगर सिलेंडर पे आता है तो हमारा पूरा बजट बिगड़ जाता है। और मैं समझती हूँ कि हमारी सरकार बहुत प्रयास कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें बढ़ रही हैं, पेट्रोल है या डीज़ल है या सिलेंडर है, इनके दामों में बढ़ाव आना बिल्कुल स्वाभाविक है अपने देश के ऊपर। लेकिन फिर भी हम गृहिणियाँ क्योंकि एक बजट लेकर चलती हैं, तो बेहतर होगा कि थोड़ा सा इस विषय पर जो है विचार करे हमारी सरकार और अच्छे कदम उठाए। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार अच्छा कार्य करती रही है और वो इस दिशा में ज़रूर सोचकर हम गृहिणियों के बारे में विचार करेगी। बिल्कुल, सरकार गृहिणियों को सोच के ध्यान में रख करके आगे का कदम उठाए, लेकिन 1 महीने का बजट होता है, उस बजट के ही तहत काम करते हैं। लेकिन ये बोझ जो पड़ा, इससे कितना असर पड़ेगा? निश्चित रूप से आज के टाइम पे मतलब हम लोग ठीक-ठाक मध्यम वर्गीय पार के हैं। लेकिन आज अगर हम कोई दावत देने की सोचते हैं या इस समय मंगल का मेला चल रहा है, तो आप सोचिए कि हमें सिलेंडर के दुगने दाम देने पड़ते हैं। तो ये एक समस्या तो है ही। उस चीज़ का हम लोगों को लगता है कि वो एकदम बजट हमारा डबल हो जाता है। तो ये और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। मैम, आप क्या सोचती हैं, जो सिलेंडर के रेट बढ़ाए गए हैं, दूध के रेट भी बढ़ाए जा रहे हैं, तो लगातार जो महंगाई है वो बढ़ रही है, तो इसको लेकर के क्या सोचती हैं और क्या सरकार से कहना चाहती हैं? सरकार से कहना क्या, वो तो इतना अच्छा कर ही रही है, लेकिन जो इतना पेट्रोल या डीज़ल ये आम जनता के लिए, आम आदमी के लिए बहुत सीरियस है, क्योंकि उनका इतना जो कमाते हैं, उनसे घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई, सब चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं। इसलिए इन जो रोज़ की चीज़ें हैं उनको बढ़ाना नहीं चाहिए। लग्ज़री तो ठीक है, लेकिन जो आम जो 6-7 हज़ार कमाता है वो कैसे गैस अफोर्ड करेगा या पेट्रोल कहीं जाना हो। तो मुझे लगता है कि इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देके थोड़ा सा रेट को, मतलब जो इतना बढ़ा रहे हैं इस पे ध्यान देके कि इन सब चीज़ों पे सरकार को विचार करना चाहिए कि जितना हो सकता है इनको इतना ना बढ़ाएं कि आम आदमी खाने के लाले पड़ जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उस तरह से अब आप देखिए जो सिलेंडर है, अब यहाँ पर कुछ युवा चेहरे भी आपको दिख रहे होंगे, इनसे भी जानते हैं, इनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। जब ये अपने किचन में जाते हैं, चूँकि दूध भी महंगा हो चुका है, जब ये चाय बनाती होंगी, कॉफ़ी बनाती होंगी, तो इनके मन में ख़्याल आता होगा, अब दूध के बाद घरेलू सिलेंडर भी महंगा होगा। क्या आपके मन में ख़्याल आता है जब आप कॉफ़ी या चाय बनाते हैं, दूध भी महंगा, घरेलू सिलेंडर भी महंगा? अ, हम लोग तो बेसिकली स्टूडेंट्स हैं और बाहर हम लोगों के लिए चीज़ों को अफोर्ड कर पाना, उस तरीके से हम लोगों के लिए डे टू डे लाइफ में ही चीज़ें हम लोगों के लिए महंगी होती है। हम लोगों को नॉर्मल चीज़ें भी जो एक फैमिली हम लोगों को अफोर्ड करती है, वो भी हम लोगों को कहीं ना कहीं कॉस्टली लगता है। और ऊपर से दिन प्रतिदिन उसमें 1-2 रुपए की भी जो बढ़ोतरी हो रही है, उसकी वजह से भी हम लोगों के इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली दूध भी खरीदते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें बाहर से लेते हैं, तो उसमें जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है हम लोगों को और सोचना पड़ता है कि ये चीज़ें हम लोग कैसे लें, कैसे अफोर्ड करें। अब आगे अगर ऐसे ही होता रहा तो हमें अपने एक्सपेंसेस को और अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। हमारी सेविंग्स कम होती जा रही हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, खर्चे और बढ़ रहे हैं, तो घर पे भी कहीं ना कहीं प्रेशर होता है कि बच्चों के खर्चे बाहर उतने ही बढ़ रहे हैं, घर पे भी उतने खर्चे हैं, बाहर भी उतने हैं। तो हम लोगों के लिए चीज़ें और डिफ़िकल्ट होती है बाहर नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए चीज़ों को मैनेज कर पाना। तो जो भी इंक्रीज़ हो रहा है प्राइस में, चाहे वो गैस में हो, चाहे वो फूड्स में हो, चाहे वो पेट्रोल में हो, कहीं ना कहीं हम लोग ट्रैवल करते हैं, कोचिंग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उसके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। हम घर में भी खाना बनाएंगे, उसके प्राइसेस भी बढ़ेंगे। हम बाहर भी चीज़ें अफोर्ड करें, उसमें भी प्राइसेस बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं चारों साइड से हम लोगों का लॉस ही है कि हम लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं और फिर कहीं ना कहीं से सेविंग्स है नहीं। तो एज अ स्टूडेंट हम लोगों का ये हम लोगों के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि अगर ये प्राइस बढ़ रहा है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी आगे, और अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो। अब देखिए, ये युवा हैं, स्टूडेंट हैं। अब आप सोचिए, इनका कहना है कि जब हम घर से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं,
ऑटो टैक्सी करते हैं तो पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, उससे हमारी जेब पे फ़र्क पड़ा। हम बाहर कहीं चाय अगर पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, दूध के रेट महंगे हुए, उससे भी फ़र्क पड़ा क्योंकि वहाँ पे भी चाय के रेट और कॉफ़ी के रेट बढ़ गए हैं। अब घर आते हैं, जब हम खाना बनाते हैं तो सिलेंडर के रेट महंगे हो गए, उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो हाँ जी, देखिए किस तरीके से युवा हैं, इन्होंने अपनी बात रखी है। अब मैम से भी बात करते हैं। ओवरऑल आप क्या सोचती हैं मैम, आपकी जो सेविंग्स है और जो आपकी पॉकेट मनी है, आपके जो पैसे हैं, उस पर कितना असर पड़ा है? डिफरेंस तो आता ही है। जैसे पहले इंडक्शन यूज़ कर लेते थे, अगर गैस अभी नहीं है अवेलेबल, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, इंडक्शन यूज़ करते थे तो उसका बिल आता था। तो एक कॉमन वो रखा था कि एक फ्लोर पे हमने एक सिलेंडर रख लिया, सब लोग ये यूज़ करेंगे। अब उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, वो भी नहीं रख सकते हैं उस तरह से। तो बिजली भी महंगी हो रही। बिल्कुल, बिजली भी महंगी है, सिलेंडर भी महंगा है। रेस्टोरेंट्स जाना तो ठीक है, पर घर पे खाना तो अफोर्ड करना सबके लिए ज़रूरी है, उतना तो बेसिक होता है। तो रोटी कपड़ा मकान जो हम कहते हैं, तो एटलीस्ट बेसिक चीज़ें हमारी अफोर्डेबिलिटी में रहेंगी तो ऑन अ लॉन्ग रन हम अच्छे से काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम होगी इस चीज़ में। ये गृहिणी है, देखिए रोटी कपड़ा मकान अगर अफोर्डेबल हो तो हम एक बेहतर लाइफ स्टाइल से और जो चीज़ें हैं वो हम अफोर्ड कर सकते हैं और अब बड़ी आसानी से चीज़ों को हम परचेज़ भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है वो निश्चित तौर पे है कि वो उससे घर का बजट बिगड़ गया है। आपने युवा सुना, गृहिणी सुनी और आपने यहाँ पर देखा, उन्होंने बताया कि घर से लेकर के बाहर तक महंगाई की मार है और इससे हम त्रस्त हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। अब एक युवा और हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है जो रेट बढ़े हैं। क्या कहेंगे आप? घरेलू सिलेंडर, दूध, पेट्रोल, डीजल, चूँकि आप पढ़ाई करते होंगे, बाहर जाते होंगे तो तमाम चीज़ें महंगी हो रही, क्या सोचते हैं आप? जी, गैस का रेट बढ़ने से जो हमारे घर का बजट है, मासिक बजट, वो बिगड़ गया है। जैसे कि खासकर इसका असर मध्यम वर्ग के लोगों पे और गरीब वर्ग के लोगों पे ज़्यादा पड़ा है। उनके लिए गैस भरवाना बहुत मुश्किल हो गया है अब। और दूध का रेट बढ़ने से भी हम लोगों पे असर पड़ा है। खासकर जो लोग बाहर रहते हैं, बच्चे जो लोग पीजी में रहते हैं, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब हम लोगों की जो सेविंग्स थी उसका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि घर से पैसे लेना एक लिमिट तक घर के लोग पैसे देते हैं। जितनी हमारी सेविंग्स थी अब उनका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी जल्दी ही हम लोगों ने सिलेंडर भरवाया, हमको उसका दोगुना रेट देना पड़ा है। जो था रेट उसका डबल रेट दे के हमको सिलेंडर लेना पड़ा है। तो ये युवा हैं, इनकी अपनी बात थी, ये रह गए थे। इन्होंने कहा कि जो सिलेंडर है अब हम उसको दुगने रेट पे ले रहे हैं, क्योंकि जो घरेलू सिलेंडर है उसका रेट बढ़ रहा है और इसके साथ साथ जिनके पास कनेक्शन नहीं है और कनेक्शन नहीं हो रहे हैं, अब हम उसको दुगने रेट पे खरीद रहे हैं।